हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज खिचड़ी है तो घर में सब लोग बैठ के खिचड़ी खाओ। ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के और आज के दिन की शुरुआत मैंने कर दी है। तो आज खिचड़ी ही बनेगी क्योंकि खिचड़ी का त्यौहार है और उसके साथ क्या क्या बनता है देखते हैं और आपके साथ आज का दिन हम शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ना ये देने के लिए खिचड़ी तैयार की जाती है, जिसके लिए मतलब तैयार करना मतलब कि रखी जाती है अलग से, जिसमें अनाज, दाल, चावल, सब्जी, घी और जिससे जो जो बन पाए, जो जो कर पाए अपने श्रद्धा अनुसार वो करे। मौका मिलते ही मैंने चौका मारा, मैंने अपनी चाय निपटाई। उसके बाद मैंने जो है दाल को पीसा, क्योंकि ये दाल पीसी जा रही थी दही बड़े के लिए। खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए 4-5 चीज़ें और होनी चाहिए, इसलिए दही बड़ा बन रहा था, चटनी बनी थी, चोखा बना था, पापड़ था और जिसको और भी कुछ मन करे वो भी खा सकता था, लाइक अचार एंड सैलेड जो भी। तो ये सब तैयारी करने में काफ़ी सारा समय लगता है, तो इसको धीरे धीरे मैं कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने दाल पीसी और एक पतीला, बड़े वाले पतीले में लिटरली मतलब खिचड़ी बन रही थी क्योंकि ज़्यादा बननी थी। उसके बाद जो है सारा बैटर तैयार किया, दही बड़ा सेका गया और उसको सेकने में समय लगता है क्योंकि बहुत धीमी आंच में सेका जाता है। तो जब तक सुनहरा ना हो जाए तब तक उसको सेकते हैं। साथ में दही बड़े की तैयारी बराबर चल रही थी एकदम ज़ोरों शोरों में। और दही बड़ा किस किस को पसंद है वो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मेरे घर में तो सबको पसंद है, सब बहुत अच्छे से खाते हैं। तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए सारा काम निपटा रहे थे। भाभी जी अपना काम कर रही थी, मैं अपना, और मम्मी अपना काम कर रही थी। बाकी साथ ही साथ किचन के और भी काम होते हैं, क्योंकि जब इतना सारा काम होता है ना तो किचन फैल जाता है। तो मैं उसको भी साफ़ कर रही थी साथ ही साथ, ताकि ज़्यादा फैलावा ना मचे और फिर एक साथ सारा काम ना करना पड़े। तो बस इसी तरीके से आज दिन भर जो है काम चला। उसके बाद काम ख़त्म हो गया तो हमने फिर अपनी खिचड़ी खाई। उसके बाद फिर हमने थोड़ा अपना किचन विचन समेटा। तो इस तरीके से बस काम चलता रहा। और जब हम लोग छोटे थे ना तो बहुत अच्छे से मुझे याद है कि मम्मी ना खिचड़ी बनाती थी और हम लोग खाते थे। यार तब ना सिर्फ बैठ के खाना होता था, वो लाइफ सबसे अच्छी थी। लेकिन अब इतने बड़े हो गए हैं कि खुद ये सब काम करना पड़ता है, तो समझ में आता है कि हर इंसान जो है कितना एफ़र्ट्स करता है आपको पालने के लिए, पोसने के लिए। हर इंसान मतलब माँ बाप। तो इस तरीके से हमारी थाली सजी और हमने खाया। फिर शाम को मैंने अपना वर्कआउट किया, जिसमें मुझे 50 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करने थे, तो मैंने वो सारा पूरा किया। उसके बाद इसको देखो, इनका अपना पिटारा खुला हुआ था जिसमें से वो लैया निकाल निकाल के खा रही थी और अपना एंजॉय कर रही थी। उसके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग घूमने चले गए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था, अपना कुछ ख़रीदना था, कपड़े वगैरह, विंटर कलेक्शन लेना था। तो उसके लिए हम लोग मार्केट गए और फिर मॉल गए। तो मॉल में हम फिर घूमे, टहले, ट्राई किया, जो जो पसंद आया देखा, क्या क्या समझ में आ रहा है क्या क्या नहीं। और कलेक्शन विंटर्स का इस समय अच्छा चल रहा है, काफ़ी जगह सेल्स भी चल रही थी। इस तरीके से हमारा काफ़ी समय बीत गया। और सारा मेरी आदत है ना, जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मैं एक जगह से कभी कुछ नहीं लेती। जब तक मैं हर एक चीज़ ट्राई ना कर लूँ, जब तक हर एक उस पर मैं जाके चेक ना कर लूँ कि हाँ क्या क्या कलेक्शन है, तब तक मैं घूमती रहती हूँ। उसके बाद फिर मन किया कि चलो मोती महल चला जाए, जो कि लखनऊ में है। और जितने भी लोग लखनऊ में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे मोती महल की क्या खासियत है, तो बताना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती है जैसे लगता है फ्री में भंडारा हो रहा है, जो कि फ्री में नहीं हो रहा होता है। अच्छा खासा पैसा लेते हैं, तब उसके बाद स्वाद के अनुसार आपको खाने को देते हैं। तो मीठे में बहुत कुछ था। काली गाजर का हलवा था, गाजर का हलवा था, और अंजीर का हलवा था, वॉलनट्स का हलवा था, और बड़े शाही टाइप के हलवे थे। और ये सारे हलवे थे, जो कि हमने अंजीर का भी हलवा खाया, अखरोट का भी खाया और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी खाया। 50-50 ग्राम टाइप का खा लिया था, मतलब वहीं खड़े खड़े निपटा दिया था, क्योंकि उसका ना अपना मज़ा है। विंटर्स का ड्राई फ्रूट्स का हलवा फ़ायदा भी करता है, तो इसलिए हम लोगों ने खाया। ये मेरे पतिदेव ने निपटाया पहले, तो उसके बाद साथ ही साथ मैंने भी निपटाया। थोड़ी बहुत तो मतलब देनी पड़ती है ना कंपनी, इसलिए। तो ये अपना अकेले निपटा रहे थे और हम भी निपटा रहे थे अपना हलवा। इस तरीके से हमने अपना आज का पूरा दिन स्पेंड किया। तो और जब हम मोती महल में अंदर गए ना, तो देखो ये सब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इतने सुंदर तरीके से पैकिंग कर रखी थी ना हर एक चीज़ की। है ये खाने की चीज़ें, मगर लग रहा था जैसे शोपीस में रखने लायक चीज़ें हैं। सारी गज्जक वगैरह होती हैं और जो मठरी और ये सब स्टफ्स होते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से पैक कर रखा था। और यहाँ जो भी लखनऊ में रहते हैं वो तो जानते हैं यार मोती महल का टेस्ट कैसा होता है। तो बस इसी तरीके से आज का मेरा पूरा दिन गया। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और थैंक यू कि आपने इस पर क्लिक किया और मेरे ब्लॉग को देखा।